समय सार शुद्धात्म, है समय सार परमात्म। यदि चाहो निज हित करना, भव भव से पार उतरना। यदि चाहो निज हित करना, भव भव से पार उतरना। तू समय सार को पढ़ना, उसमें ही रमना जमना। तो समय सार को पढ़ना, उसमें ही रमना जमना। है समय सार निज आत्म, है समय सार परमागम। है समय सार निज आत्म, है समय सार परमागम। यह अपनी ही शैली में नव तत्वों का प्रतिपादन। यह अपनी ही शैली में नव तत्वों का प्रतिपादन। है अद्भुत इसकी शैली, है अद्भुत इसकी महिमा। है अद्भुत इसकी शैली, है अद्भुत इसकी महिमा। है विषय वस्तु भी अद्भुत, उसकी ना कोई सीमा। है विषय वस्तु भी अद्भुत, उसकी ना कोई सीमा। यह असीम आत्म का प्रतिपादक ग्रंथ महा है। यह असीम आत्म का प्रतिपादक ग्रंथ महा है। इसमें मुक्ति का मार्ग ही सहज सुबोध कहाँ है। इसमें मुक्ति का मार्ग ही सहज सुबोध कहाँ है। आत्मख्याति टीका में अमृत ने अमृत घोला। आत्मख्याति टीका में अमृत ने अमृत घोला। अधिक कहीं क्या भाई, इसके रग रग को खोला। अधिक कहे क्या भाई, इसके रग रग को खोला। तात्पर्य वृत्ति टीका में जैसे न सूर्य ने सबको। तात्पर्य वृत्ति टीका में जैसे सूर्य ने सबको। अत्यंत सरल शैली में समझाया अबुध जनों को। अत्यंत सरल शैली में समझाया अबुध जनों को। स्वामी जी ने प्रवचन कर इसके अंतर को खोला। स्वामी जी ने प्रवचन कर इसके अंतर को खोला। सहज देश भाषा में समझाया सहज परोसा। सहज देश भाषा में समझाया सहज परोसा।
सब पढ़ो ध्यान से इसको, सब गुनो ध्यान से इसको। सब पढ़ो ध्यान से इसको, सब गुनो ध्यान से इसको। होगा कल्याण सभी का, इसमें संशय ना समझो। होगा कल्याण सभी का, इसमें संशय ना समझो। ये समय सार की पूजा, सा काम नहीं है दूजा। ये समय सार की पूजा, सा काम नहीं है दूजा। ये समय सार की पूजा, सा काम नहीं है दूजा। और क्या कहे थे टल्ली काय चलो तब मैं मंजू क्या कहे टल्ली वहां पूछे और क्या कहे थे लब्बू के हाथ में झगड़ा हो रहा मैं बंद कर वंदितु सौव सिद्धे धोमचल मणोवं गदिं पद्ये उच्छामि समय पाहुड विनमो सुध केवली भणिदम। समय सार निर्जराधिकार, जिसकी गाथा 216 पर कल बात चल रही थी। जो वेददि वेदिज्यदि समय समये गणस्तदे उभयम तम जान गोदुणाणी उभयम पिणकंखदि गया। जो भाव वेदन करता है और जिसका वेदन किया जाता है, वह वे दोनों उभयम वे दोनों समय समय पर गणस्तदे नष्ट हो जाते हैं। तम जान गो दुणाणी, ज्ञानी तो उसको जानता है। यही कारण है उभयम पिणकं खदी कयावी, वह कभी भी उन दोनों की कांक्षा नहीं करता। ये बात इस 216वीं गाथा में आई है। इस 216वीं गाथा में आचार्य ने भोग के परिणाम को और भोग्य वस्तु को, इन दोनों का यथार्थ बताया है। इन दोनों की हकीकत बताई है कि ये जो परिणाम है, जो भाव है वेदन का, भोगने का, वह वेदक भाव, वह भी नष्ट हो जाता है। और जिसका वेदन किया जाता है, जिसका भोग किया जाता है, वह वस्तु भी नष्ट हो जाती है। यानी वह भाव भी नष्ट हो जाता है और उस भाव का जो आलंबन है वह भी नष्ट हो जाता है अपने समय पे, है ना। और जब वेदन का भाव रहता है तब वह वस्तु नहीं रहती, और जब वह वस्तु रहती है तो वेदन का वैसा भाव नहीं रहता। तो ये एक संसार का स्वरूप है, ये संसार और सांसारिक भावों का स्वरूप है कि ये सब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, है ना।
यही कारण है कि ज्ञानी इसको जानता है और वह दोनों की ही इच्छा नहीं करता, दोनों की ही कांक्षा नहीं करता। समझ में आया? क्यों? क्योंकि संसार के जो सुख है उनकी यही हकीकत है। तो फिर कोई कहे कि लगते तो है सुख, वो लगते हैं भ्रम से। संसार में सुख लगना, सांसारिक भाव में सुख लगना, ये मोह का परिणाम है, ये भ्रम है व्यक्ति का। ये तो कभी कभार होता है कि भोगने का भाव हो और पुण्य के उदय से, है ना, वह वस्तु मिल भी जाए, लेकिन उससे कोई सुख नहीं होता। तो सुख जैसा आभास तो होता है, भ्रम तो होता है। वो इसलिए होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को 104 बुखार था, अब उसका बुखार उतर के 101 हो गया, तो कहा अब क्या हाल है? बोले अब ठीक है। तो ठीक का मतलब ये है कि पहले 104 बुखार था, वैसा अब बुखार नहीं है, बस इसी को कहते ठीक है। लेकिन कोई सोचे कि 101 डिग्री का जो बुखार है वो बुखार सही है, वो स्वास्थ्य है, वो अच्छा है, तो ऐसा मानना तो भ्रम है। अरे भैया, वो 101 डिग्री जो बुखार है वह भी इलाज क्यों करना चाहिए, वह भी इलाज की अपेक्षा रखता है, क्योंकि वह भी अस्वस्थ अवस्था है। तो जैसे लोक में 104 डिग्री बुखार से 101 डिग्री बुखार हो जाए तो हम कहते हैं हाँ ठीक है। ऐसी हर एक चीज में होता है ना। तबीयत किसी भी तरह की खराब हो जाए, कोई दर्द हो जाए, है ना, अब क्या हाल है? तो थोड़ा दर्द कम हो जाए तो हम कहते हैं अब हाल ठीक है। तो ठीक है का मतलब केवल इतना ही है कि अभी जैसी तीव्र आकुलता थी, बहुत तेज दर्द था, वैसा अब नहीं है। तो अब ठीक हो गया? नहीं नहीं, ठीक तो नहीं है अभी, है ना। तो ऐसे ही जब व्यक्ति को भूख लगती है तो भूख में ज्यादा पीड़ा होती है, और जब भोजन कर लेता है तो वह थोड़ी पीड़ा कम हो जाती है। लेकिन वह समस्या खत्म नहीं हुई, वह समस्या नष्ट नहीं हुई। भूख संबंधी वेदना कुछ देर के लिए कम हो गई है, लेकिन अभी फिर हो जाएगी कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद। कोई अनंत काल के लिए भूख की पीड़ा खत्म हो गई हो, या भोजन करने से जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो गई हो। अनेक समस्या है, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, कुछ शरीर संबंधी, कुछ संसार संबंधी, कुछ भावनाएं संबंधी। दुखों की कोई लिस्ट बना सकता है? क्या बहुत दुख है? तो उस समय तो केवल तत्काल में जो, है ना, वेदनीय, असाता वेदनीय का तीव्र उदय उदीर्णा आई थी, तो उसका इलाज हुआ है कि अब भोजन मिल गया तो उस संबंधी वो पीड़ा कुछ देर के लिए कम हो जाएगी। लेकिन वो कोई सुखी नहीं हो गया, उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म नहीं हो गई। अरे भूख की समस्या ही कहाँ खत्म हुई है, थोड़ी आकुलता कम हो गई। जैसे पेन किलर खा लेना तो कुछ देर के लिए वह आकुलता कम हो जाती है, लेकिन उससे बीमारी थोड़ी ठीक हो गई। ऐसे ही भोजन करना भी समझ लो एक पेन किलर है, कि भूख नाम का जो दोष है जीव का, संसार का 18 दोष है ना, जिन 18 दोषों से रहित जिनेन्द्र देव होते हैं, उसमें क्षुधा, तृषा, ये भूख प्यास, ये पीड़ा है। तो भूख प्यास एक ये दोष है जीव का। तो भूख लगी, पीड़ा हुई और भोजन मिल गया, तो ये समझ लो कुछ देर की पेन किलर है, कुछ देर के लिए आपको भूख की पीड़ा नहीं होगी, लेकिन वो समस्या खत्म नहीं हुई है। समझ में आया? तो सांसारिक सुखों का, संसार के विषय भोगों की यही स्थिति है कि जिस इंद्रिय संबंधी पीड़ा तीव्र होती है असाता वेदनी की उदीर्णा में, तो यदि वह विषय मिल जाए तो कुछ देर के लिए वह पीड़ा कम हो जाती है, लेकिन वह पीड़ा नष्ट नहीं होती। समझ में आए ना? यही कारण है कि ज्ञानी धर्मात्मा उसकी इच्छा नहीं करते। बोले संसार में कोई भी भोग, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो मुझे तृप्ति दे सके, जिसके बाद कोई पाने की, कुछ खाने की, कुछ इच्छा न रह जाए। ऐसा संसार में कोई आलंबन नहीं है। बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी सफलता है, पंचेंद्रिय का ऐसा कौन सा भोग है कि जो मिलने के बाद उसकी इच्छाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाए? कभी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। कितना पानी पी लिया जाए कि प्यास का दोष खत्म हो जाए, कितना भोजन कर लिया जाए कि भूख का दोष खत्म हो जाए, व्यक्ति निर्दोष हो जाए? संभव ही नहीं है।
कितना अच्छा अच्छा दुनिया में देख लिया जाए कि अच्छा देखने की इच्छा खत्म हो जाए, कितना चख लिया जाए कि चखने की इच्छा खत्म हो जाए, कितना संगीत और अच्छे स्वर सुन लिए जाए कि फिर दोबारा कभी इच्छा पैदा ना हो। संभव ही नहीं, ये संसार का स्वरूप ही नहीं है ना। विषय से सुख की पूर्ति करने का उपक्रम वैसा ही है जैसे कोई पानी को मथ के उसमें से मक्खन निकालना चाहे, अथवा रेत को पेल के उसमें से तेल निकालना चाहे। अरे वो है ही नहीं, पानी को मथने से मक्खन कैसे निकलेगा? अरे उसमें मक्खन हो तब तो निकलेगा ना। यही कारण है कि ज्ञानी धर्मात्मा संसार के इस यथार्थ को जानता है, इस हकीकत को जानता है, और वह उसकी इच्छा नहीं करता। और जो उदय में आई हुई स्थितियां है उसको वो अनासक्त भाव से वियोग बुद्धि पूर्वक भोगता है, लेकिन उसकी इच्छा उसको नहीं है, कांक्षा नहीं है, अनंतानुबंधी राग उसको उससे नहीं है। समझ में आया ना? इसलिए वह जीव है ना निरक्षुक है, अपरिग्रही है, क्योंकि बात यहीं से शुरू हुई थी, है ना। ठीक है, तो ये है स्थिति। अब कल हमने जो एक क्या कहते हैं, कल एक छंद पढ़ना था, वो मुझे याद आ रहा था लेकिन समय हो गया था तो उसे बोल नहीं पाया था, भाव था उसको बोलने का। एक पंडित बनारसी दास जी का छंद है जिसमें उन्होंने ज्ञानी धर्मात्मा की प्रशंसा की है। और प्रशंसा करना, पूजा करना, वंदना करना, ये सब यहाँ प्रशंसा के ही अर्थ में है। बंध अधिकार में कुछ छंद आते हैं ऐसे। वैसे तो नाटक समय सार में हम जाएंगे तो पंडित बनारसी दास जी जहाँ ज्ञानी अज्ञानी की बात आती है वहां उनका चित्त जोरा ज्यादा रुकता है, वहां मन ज्यादा लगता है, वहां चित्त रमता है उनका, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अधम पुरुष, ज्ञानी अज्ञानी में फर्क, ज्ञानी का स्तवन, ये ऐसे छंद जब आते हैं तो उनका मन रमता है। इसके लिए उन्हें कोई खास प्रकरण की जरूरत नहीं है, अपने आप वो दो चार छंद जरूर बना देते हैं। और चूंकि अमृतचंद स्वामी के तो छंद है ही, तो उसका जहाँ छायानुवाद भावानुवाद करते हैं वो तो है ही, उसके अलावा वो अपनी ओर से बनाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी की परिणति कैसी होती है, क्या लिखा ना, उसे संसार की इच्छा नहीं होती। तो कहते संसार में रहता हुआ दिखता तो है, वो तुम्हें दिख रहा है लेकिन वो संसार में नहीं रहा है। वो संसार में दिख रहा है लेकिन उसके अंदर संसार नहीं है। अज्ञानी संसार में भी है और उसके अंदर भी संसार है, और अज्ञानी तो बाहर से कदाचित संसार छोड़ भी दे, विषय भोग छोड़ भी दे, लेकिन उसके अंदर अनंतानुबंधी संसार चल रहा है। समझ में है ना। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा बाहर में सांसारिक दिखता हुआ भी उसकी परिणति में संसार नहीं है, उसकी उस भाव के प्रति वियोग बुद्धि है, हे बुद्धि। समझ में आया? तो ऐसा बंध अधिकार में बहुत अच्छा छंद है, पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है। वह ऐसे धर्मात्मा जीव की वंदना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। कैसा होता है ज्ञानी धर्मात्मा? कीचे सो कनक जाके नीचे सो नरेश पद, नीचे सी में ताई गरु भाई जाके गारे सी, जहरे सी जोगी जाति कहर सी कारामाती, हर सी होस बुद गले छवि छार सी। पढ़ना है आपको? देखो मैं शेयर करता हूं, अच्छा छंद है। हो गया होगा शेयर मेरे समझ से, है ना। देखो उत्तम पुरुष का स्वभाव कैसा होता है। कीचे सो कनक जाके नीचे सो नरेश पद, नीचे सी में ताई गारूबाई जाके गारी सी, जहरे सी जोगी जाति कहर सी करामाती, हरे सी होस पुद गल छवि छार सी, जाल सो जग विलास भाल सो भुवन वास, काल सो कुटुंब काज लोक लाज लारसी, सीठी सो सुजस सुजाने बीठी सो बखत माने, ऐसी जाकी रीति ताही बंधत बनारसी,
ऐसी जाकी रीति ताही बंधत बनारसी है। देखो क्या लिखते हैं, कीच सो कनक जाके, कीच सो, कीच मतलब कीचड़, और कनक यानी सोना, जाके, कीच सो कनक जाके, जिस जीव के सोना कीचड़ जैसा है। समझ में आया ना, जो सोने को कीचड़ जैसा मानता है। क्यों जी, आप लोगों के घर में सोने होने के आभूषण है कि नहीं? तो कीचड़ का मानते हैं कि नहीं मानते हैं? है? ऐसे उत्तम पुरुष चारित्रिक दृष्टि से तो ये दशा मुनिराजों की है। समझ में आया? लेकिन श्रद्धा के लेवल पर, अपनी भूमिका में, अपने अंतर्दृष्टि के स्तर पर प्रत्येक ज्ञानी धर्मात्मा की यही स्थिति है। कैसी? कीच सो कनक जाके, जिसके लिए कनक यानी सोना कीचड़ जैसा है। कीच मतलब कीचड़। नीचे सो कनक जाके, नीचे सो नरेश पद, नीच सो नरेश पद। नरेश यानी होता है राजा, यानी राज्य पद कैसा है? नीच सो मतलब क्या मानता है? ये राजा पद है, नीच, नीचा मानता है। मतलब कहते ना, अपने यहाँ तो एक गाली सी भी चलती है, किसी को कहना ये बहुत नीच व्यक्ति है, यानी नीच मतलब नीचा, है ना, बहुत बुरी आदत का, बहुत गंदे कैरेक्टर का व्यक्ति है। और जातिवाद की दृष्टि से देखा जाए, दुनिया में, जैन धर्म में तो जातिवाद इस तरह का है नहीं, दुनिया में बिल्कुल जो अछूत व्यक्ति होता है उसे बोलते ये, है ना। तो कहते हैं जिसके लिए सोना कीचड़ जैसा है, राज्य पद, राजा पद नीच कार्य जैसा है। देखो समझ में आया? सोना मतलब संपदा, सोना मतलब, बोले चांदी की कहां लिखा? अरे सोना मतलब एक संपदा का प्रतीक। खेत मकान धन सोना चांदी दास दासी वस्त्र बर्तन, ये जितना परिग्रह है, जिनके नाम पर व्यक्ति को मुंह में पानी आ जाता है, जिनके सोच सोच कर मन में लालच पैदा हो जाए व्यक्ति के, और सोने पे तो एक से कहानियां भी बनी। समझ में आया ना? सोने के गहने से खास प्रेम होता है, खास तौर से महिला वर्ग को, है ना। तो कहने का आशय ये है कि सोने को कीचड़ के समान, यानी जो परिग्रह की चीजें हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, उन्हें ज्ञानी धर्मात्मा कीचड़ जैसा मानता है। और नरेश पद, राज्य पद, है ना, यानी दुनिया का जो ग्लैमर है, जो दुनिया की चकाचौंध है, बड़े बड़े पद है, राज्य पद है, और पद हो सकते हैं। जब नरेश पद ले लिया तो सब आ गए, उनको वह नीच कार्य मानता है। और देखो, नीच सी मिताई, नीच सी मिताई मतलब, नीच मतलब मरना, है ना। और मिताई, मिताई यानी मित्रता, मित्रता को मृत्यु के समान जानता है। नीच सी, नीच मतलब मृत्यु, सी मतलब मृत्यु के समान, मिताई, मिताई मतलब मित्रता, यानी ज्यादा फ्रेंडशिप करना, ज्यादा मित्रता करना, इसको वह मृत्यु के समान मानता है। यानी ज्ञानी धर्मात्मा ज्यादा संसार को बढ़ाना नहीं चाहता, ज्यादा लोगों से जुड़ना नहीं चाहता, ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता। क्यों? ये तो मृत्यु के जैसी है। उसके तो यदि होता है तो साधर्मी वात्सल्य तो होता है, साधर्मी के प्रति प्रेम तो होता है, लेकिन अनावश्यक मित्रता, अनावश्यक मिलने जुलने वाले लोग बढ़ाते जाना, ये उसकी प्रवृत्ति में नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन का एक एक पल कीमती है। और ये मित्रता है, ये तो उपयोग को खाने वाली चीज है। जितना दूसरों से जुड़ेंगे, जितना दुनिया से जुड़ेंगे, उतना अपने से दूर होते जाएंगे। समझ में है ना? तो इसलिए वह मित्रता को मृत्यु के समान मानता है। देखो तो, नीच सी मिताई, और गरुबाई जाके गारसी, गरुबाई मतलब गर्व के वचन, प्रशंसा के वचन। जिसकी कोई प्रशंसा करता है, प्रशंसा के वचन है, तो वह उसे गारी जैसा मानता है। गारी, गारसी, गारसी मतलब गाली सी। कौन से वचन? गरुबाई, करे ना, गुरूर वाले वचन, प्रशंसा के वचन, जिनको सुनकर व्यक्ति को गर्व आ जाए, है ना, गर्व लिए वचन,
इनको वह गाली के समान मानता है। ना तो उसे प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, दूसरा अपनी प्रशंसा करे तो भी सुनना अच्छा नहीं लगता, और अपनी प्रशंसा तो वो करता ही नहीं है। समझ में आए ना? क्योंकि अपनी प्रशंसा करना ये अनंतानुबंधी कषाय की निशानी है। जो व्यक्ति अपने मियाँ मिट्ठू होता है ना, वो अपनी इतनी प्रशंसा करता है। अच्छा, अपनी प्रशंसा ज्यादा कौन करता है? जिसकी कोई नहीं करता। क्यों? वो दूसरे को करने के लिए छोड़ता ही नहीं है, इसलिए वो खुद ही अपनी इतनी प्रशंसा करता है। अपनी प्रशंसा करना ये सम्यक दर्शन के उपगूहन अंग के खिलाफ है, क्योंकि उपगूहन अंग में दूसरे के गुण देखता है और अपने अवगुण देखता है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में लिखा है कि तीव्र कषाय के चिन्ह क्या है। तीव्र कषाय मतलब अनंतानुबंधी कषाय की बात है वहां। वो लिखते हैं, अपपसंस करणम पूज्ये सुविदोष गहन शीलत्तम बैर धैरणम च स्वीरम तिब्ब कसायाण लिंगाणी। अपपसंस करणम, अपनी प्रशंसा करने का स्वभाव, और पूज्येसु भी दोष गहन शीलत्तम, पूज्य पुरुषों में दोष देखने का स्वभाव, नेचर, फितरत, मतलब यही नेचर है। उसे अपनी प्रशंसा करने का ही स्वभाव है और दूसरे के दोष देखने का ही स्वभाव है। ये तीव्र कषाय के चिन्ह है। तिब्ब कसायाण लिंगाणी, तीसरा भी लिया, बैर धरणम च स्वीरम, लंबे समय तक बैर धारण करना। तिब्ब कसायाणी लिंगाणी, ये तीव्र कषाय के चिन्ह है। तो इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा के लिए गरु, ये जो प्रशंसा के वचन है, इसको तो वह गाली के समान मानता है। समझ में आया है? और वैसे भी विवेकी पुरुष जो होते हैं, धर्मात्मा जीव होते हैं, वो तो प्रशंसा सुन के लज्जित होते हैं। कोई यदि प्रशंसा कर रहा है तो उन्हें गौरव नहीं आता, फूले नहीं समाते, ऐसा नहीं है, वो लज्जित होते हैं। समझ में आया? वो तो अपनी प्रशंसा सुनकर भी लज्जित होते हैं। दूसरा कोई बुरा काम करता है तो वो देखकर लज्जित होते हैं। क्यों होते हैं भैया? वो काम आपने तो नहीं किया ना, दूसरे ने किया, तो उस दूसरे के द्वारा किए गए बुरे कार्य को देखकर वो खुद लज्जित होते हैं। समझ में आए ना? क्यों होते हैं लज्जित? देखो, ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं, कैसा काम कर रहा है, मेरी जाति का होकर कर रहा है। ये भी भगवान आत्मा, मैं भी भगवान आत्मा, क्यों कर रहा है भैया? समझ में आया? तो अपने द्वारा किए गए बुरे काम से तो लज्जित होता ही, अरे दूसरा भी करे तो भी लज्जित होता है। समझ में आया ना? इतनी है ना, है वो। ठीक है, कीचे सो कनक जाके नीचे सो नरेश पद, नीचे सी में ताई गरुबाई जाके गारसी, जहरसी जोग जाति। जहरसी जोग जाति मतलब जहर के समान, जोग जाति योगिक क्रियाएं होती ना, योगिक क्रियाएं। ये आज की भाषा में कहें तो शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट देके जो सिद्धि करना चाहते हैं, जोग जाति, तो उसको जहर के समान मानता है। समझ में आया? और आजकल तो योग का बड़ा है। योग नहीं, आजकल योग नहीं है, योग को आजकल कहते हैं योगा। क्या बोलते हैं? योगा है, अनुलोम विलोम है, कपाल भाती, भस्त्रिका है, तो कहते इसको तो वो जहर के समान मानता है ना? मन वचन काय की ये जो प्रवृत्ति है ना, ये सारी चीजों को वह जहर के समान मानता है। और कहरसी करामाती, करामाती मतलब ये तंत्र मंत्र की क्रियाएं जो दुनिया में देखी जाती हैं, इसको तो वो दुखदाई कहर, कहर तो जानते ना भाई साहब, उसने तो कहर बरपा दिया, मतलब इसको तो कहर के जैसा मानता है। मतलब इसमें जरा भी उसको आकर्षण नहीं है, ना तो जोग जाति के प्रति और ना इन करामातों के प्रति। समझ में आया ना? और हहर्षी, हहर्षी हौस, हौस तो जानते कि नहीं? हौस यानी होता है क्या कहते हैं,
ये जो महत्वाकांक्षाएं होती ना व्यक्ति की, इच्छाएं, एम्बिशंस, है ना, तो जो इच्छाएं होती हैं अनेक तरह की है, उनको कैसा मानता है? हर हर मतलब क्या कहना चाहिए, एकदम जैसे कहते ना, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, भयंकर अपशगुन हो गया, भयंकर अनिष्ट हो गया, तो हर उसे बोलते हैं। तो जो हौस होती है, हौस यानी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं, लंबी लंबी कल्पना की उड़ानें, मैं भविष्य में ये बनूं, ये सफलता प्राप्त करूं, ये पद प्राप्त करूं, ये जो जीवन की महत्वाकांक्षाएं हैं, इनको वो मानता है कि ये तो अमंगल है बहुत बड़ा, ये तो अनिष्ट है, ये तो अनर्थ है। यानी भीतर में महत्वाकांक्षाएं पैदा होने को वो अनर्थ मानता है। हर सी, ये तो बहुत बड़ा अमंगल हो गया। मन में भाव आया, अरे यार मुझे वो पद मिल जाए तो कितना बढ़िया मिलेगा। यहाँ भाव आया और वो महसूस करता है, अरे ये तो अमंगल हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। समझ में आया? वहां मेरा पाटे पर नाम छपे, अनर्थ है, बोले हर सी। समझ में आया ना? है हर सी है। अपन लिखने में ये सी के और हर के बीच में हाइफन भी लगा सकते हैं, जैसे पुद्गल छवि के बीच में लगा ना, जहर सी के बीच, जहर और सी के बीच में, हर और सी के बीच में, अभी गार सी, गार और सी के बीच में, है ना, ये सब संपादक करता है ये सब। खैर ठीक है। और पुद्गल छवि छार सी, अरे रे, पुद्गल छवि मतलब ये जो छवि होती है ना, पुद्गल शरीर की कांति, शरीर की बनावट, शरीर की सुंदरता, इसको तो छार, छार मतलब राख, राख जैसा मानता है ना। तो राख में मजा ना आए तो जरा इसका उर्दू कर दो, तो खाक जैसा मानता है। तो इस शरीर की सुंदरता को, रूप को, पुद्गल छवि, इसको वह छार जैसा मानता है, राख जैसा मानता है। इससे ज्यादा उसके अंदर कोई अहमियत नहीं है, उसे बहुत सुंदर देखने की चाह नहीं है। समझ में आया? अच्छा बताओ, किसी को यही रहता है कि मैं बड़ा कलर हो, थोड़ा गहरे कलर का हो, काला कलर हो, तो उसे यही चिंता रहती है। अच्छा बताओ, काला आदमी क्या नहीं कर सकता? सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, कर सकता है। मोक्ष जा सकता है, जा सकता है। राष्ट्रपति बन सकता है, बन सकता है। प्रधानमंत्री बन सकता है, बन सकता है। अरे क्या नहीं हो सकता? यानी लोक में और परलोक की ऐसी कौन सी सफलता है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता? लेकिन बस उसे यही इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि मैं काला। और जब ये भ्रम होते हैं तो फिर वो इसी भ्रम और इसी कुंठा की वजह से ये फिर सारी फैक्ट्रियां चलती हैं, लाखों किस्म की, हजारों किस्म की सौंदर्य प्रसाधन की चीजें, 3 दिन में गोरा, 7 दिन में अपने आप को गोरा करें। और ऐसे ऐसे टीवी पे विज्ञापन आ जाएंगे कि वो विज्ञापन, अब लोग उसमें वो व्यक्तियों के इंटरव्यू दिखाएंगे, मैं बड़ा परेशान था, मैं अपने कलर को लेकर इतना परेशान था, मुझे लगता था सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, है ना, कालिया कालिया बोलते थे, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन तो मेरा मन हुआ कि जाके आत्महत्या कर लूं। फिर मेरी मौसी ने या मेरे दोस्त ने बताया कि ये एक प्रोडक्ट आया है ऐसे को, और इसको मैंने 7 दिन इस्तेमाल किया और मेरा जीवन बदल गया। हिंदी, अंग्रेजी की हिंदी में डबिंग, ऐसे ऐसे करके। अच्छा ऐसा होता है कभी? एक व्यक्ति दुनिया में लाके बता दो कि वो जिंदगी भर ही पोतता रहा हो क्रीम और काले से गोरा हो गया? होता ही नहीं है, संभव ही नहीं। समझ में आया? अरे भैया, वर्ण नाम की एक, नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक प्रकृति है। कुदरती तौर पे हर एक व्यक्ति का जो रंग है वो ही रहता है। बाकी थोड़ी चमक अमक मिनरल से, प्रोटीन विटामिन से यदि आप, है ना, अच्छा भोजन करेंगे और वो भी पुण्य का उदय होगा, तो वो थोड़ा सा वो फर्क पड़ता है, वो भी पुण्य पाप के उदय से और सबसे। लेकिन वो कलर को लेकर हो जाता है ना। और फिर वो अनेक क्रीमें पोतता है, फिर वो फेशियल कराता है। समझ में आया? तो उसे लिखा, पुद्गल छवि को ज्ञानी धर्मात्मा राख जैसा मानता है, छार जैसा मानता है। क्या कीमत है बोले इसकी? समझ में आया? सुंदरता का बहुमान वो हो, गर्व,
एक आग की झार लगती है, बेकार हो जाता है जीवन। समझ में आया है? खूब खूब शरीर पे अहंकार, खूब बल का अहंकार, जरा सी एक नस दब गई, दिमाग की पागल की तरह रहता है। 6.5 फीट का हट्टा कट्टा शरीर, एक नस कहीं की दब जाए, आधे शरीर में पैरालिसिस मार जाता है, हाथ पैर लटक जाते हैं। समझ में आया ना? तो इस यथार्थ को वह ज्ञानी धर्मात्मा जानता है, इसलिए इसको क्या करना? बोले ठीक है, जैसा है, है? शरीर का गोरापन कालापन ना तो मोक्ष मार्ग में साधक है और ना बाधक है। तो क्या है? जो है सो है। कालापन भी पुद्गल का स्वभाव है और गोरापन भी पुद्गल का स्वभाव है। और हमारे तो तीर्थंकर भी कई श्याम वर्ण के थे, है कि नहीं? 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरिहर 2 लाल, बाकी कंचन वर्ण है। सुना कि नहीं? पार्श्वनाथ भगवान काले थे और मुनि सुब्रतनाथ भगवान का बड़ा चलता है ना? तो कहने का आशय ये है कि देखो, पुद्गल छवि छार सी, शरीर की छवि को वह छार जैसा मानता है। और देखो, जाल सो जग विलास, जग विलास, अरे जग विलास मतलब दुनिया में रहना, इसको क्या मानता है? जाल सो, जाल सो मतलब जाल के समान। जैसे बकरी फंस जाती है ना मकड़ जाल में, है ना? तो जैसे ऐसे ही इस संसार में रहने को, इस संसार में उठना बैठना बोलना चालना, है ना, गेस्ट होना होस्ट होना, शादी विवाह मित्रता रिश्ते नाते, इन सारे कार्य को वो क्या मानता है? जाल। ये तो जाल है, जंजाल है ना? ठीक है, तो ये सब। और फिर भाल सो भुवन वास, देखो तो, भुवन, भुवन मतलब घर में रहना, भुवन मतलब घर, और वास घर में रहने को भाल सो, भाल मतलब, भाल जानते कि नहीं? तो ये हथियार होता है ना भाला, है ना? वह उसको भाल के समान मानता है। यानी कोई व्यक्ति जैसे कांटा हो ना नुकीला, तो कोई पिन चुभा दे तो कैसा उछल जाए, तो जैसे भाल होता है भाला, है ना, उसकी नोक, वह व्यक्ति घर में रहने को ऐसे ही मानता है। यानी घर में भले ही वो हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भाले के ऊपर भाल की तरह चुभता है, उसे अच्छा नहीं लगता। अपन ने पढ़ा था ना वो भरत जी घर में ही बैरागी, और वो सदन निवासी, क्या था कि वो घर में रहते हुए भी घर से छूटने की छटापटी उस जीव को लगी रहती है ना? तो जाल सो जगबिलास, भाल सो भुवनवास। और देखो, काल सो कुटुंब काज, कुटुंब काज यानी घर के कुटुंब के जो काम है, शादी विवाह के हैं, बच्चों की शादी करनी है ना, और परवरिश करनी है, परिवार को पालना है, इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है, ठीक है ना? तो इन सब कार्यों को कालसो, कालसो मतलब मृत्यु के समान मानता है। यानी इसमें मैं जो फंसा हुआ हूं, इसमें जो मेरी ऊर्जा जा रही है, तो ये मानता है कि ये मृत्यु जैसा है, ये मरना है, ये संसार के घर परिवार के कार्यों में लगना ये मरने जैसा है, डूब मरने जैसा है, कालसो, ठीक है? और लोक लाज लारसी, लोक लाज, आप देखो दुनिया में लोक लाज के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता, बहुत सारे काम ऐसे करता है। अब क्यों किया? अरे यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना? हैसियत नहीं है, फिर भी लोक लाज के खातिर ऋण लेकर बड़ी बड़ी दावतें करता है, ऋण लेकर दिखावा करता है कि नहीं? मतलब लोक लाज के खातिर क्या क्या नहीं करता। तो लोक लाज को कि दुनिया क्या कहेगी, इस बात के लिए इसको मालूम वो किसके समान मानता है? लारसी, लारसी मतलब लार जैसा,
लार होती ना, मुंह की लार टपकती है, लार जैसी मानता है, मतलब गंदगी, कुछ नहीं है, कोई कीमत नहीं है उसकी। और संसार को दिखाने के लिए संसार में मैं अच्छा कहा जाऊं, ये तो कहीं दूर दूर तक रखते ही नहीं है आत्मार्थी। दुनिया रूठ ना जाए, जग रूठ ना जाए, कल रूठता हो सो आज रूठ जाए, आज रूठता हो सो अब रूठ जाए। साहब वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, जो कहना होगा वो कहेंगे, उन्हें तो कहना ही है। इस बात पे नहीं कहेंगे तो दूसरी बात पर कहेंगे। ये तो बात आप समझ लो कि दुनिया तो केवल आपके मजे लेने के लिए, वो तो आप में 100 अच्छाइयां होंगी, लेकिन एक बुराई होगी तो दुनिया वो बुराई की चर्चा करेगी, इसलिए उसकी क्या चिंता करना। समझ में आए ना। लोग, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति को ये भ्रम रहता है कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा संसार का, संसार ऐसे ही चलेगा, सूरज ऐसे ही निकलेगा पूरब से, शाम को सूरज ऐसे ही ढलेगा, छहों ऋतुएं ऐसे ही आएंगी ऐसे ही जाएंगी, हमारे होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश ऐसे ही रहेगा, प्रदेश ऐसे ही रहेगा, हम रहे न रहे, हमारे होने और नहीं होने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार पे फर्क पड़ता है, रिश्तेदारों पे फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया। और वो मरने के बाद जो लोग इकट्ठे होते हैं 1500 लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, हकीकत में किसी को कोई दुख नहीं रहता है, वो भी लोक लाज की खातिर इकट्ठे होते हैं, भाई हमारे में आए थे तो हम तुम्हारे में आ रहे थे। समझ में आया ना। अब हम समाज के ये है, हमारे उनसे परिवार से संबंध है, वो हमारा दोस्त है, उस खातिर होते लोग इकट्ठे, किसी को दुख नहीं होता। अरे 13वीं तो ठीक, वहां चलाने के लिए ले जाते हैं, वहां भी किसी को दुख नहीं होता है। समझ में आया। वहां वो जलता रहता है, लोग खड़े रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, है ना। और जितना भी दुख है वो सब दिखाने का है, इसके बाद वहां से चले जाते, किसी को कोई मतलब नहीं रहता, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अरे रिश्तेदार तो ठीक, घर परिवार के काम में लग जाते हैं। समझ में आया ना। इसलिए काल सो कुटुंब काज, कुटुंब के काम को तो मृत्यु जैसा मानता है और लोक लज्जा को लार जैसा मानता है। समझ में है। है नहीं बढ़िया छंद। और देखो आखिरी की पंक्ति, सीठी सो सुजसु जाने, आए है पीठ सो बखत माने। सीठ सो, ये सीठ सो क्या होता है, नाक। सुजस है ना, मेरा बड़ा यश है दुनिया में, अरे तुमने तो मेरी नाक ऊंची कर दी, तो नाक को बड़ी सम्मान का प्रतीक मानते हैं ना, इसकी नाक बड़ी ऊंची है, ये बड़ा अहंकारी है, और अपमान हो जाए तो इसने मेरी नाक कटवा दी, मेरी तो नाक कट गई। तो जो यश होता है ना, यश, उसको नाक के माध्यम से क्या बताते हैं, उसका यश। तो वह सुजस्सु, सुजस्सु मतलब सुयश, सुयश को कैसा मानता है, सीठी सो, सीठी सो मतलब नाक की तरह। लेकिन कौन सी नाक, ये जो बाहर में दिख रही है ये नाक नहीं, वो छिनकी हुई नाक। समझ में आया ना? समझ में आया ना। जैसे कोई नाक छिनक देता है, तो ऐसी ही वो सिनकी हुई नाक के समान मानता है किसको, सुजस को, यश को, यश को, यश को। समझ में आया है। देखो तो, यानी इस नाक को, यानी लोक में ये नाक काय का प्रतीक है, यश का, इस नाक को वह अंदर की नाक जैसा मानता है। बोले किसकी बात कर रहे तो, नहीं चाहिए मुझे यश, नहीं चाहिए दुनिया में जय जयकार। समझ में आया। इस जय जयकार को वो काय के समान मानता है, सीठ सो, सीठ के समान, छिनकी हुई नाक के समान, है ना। सीठी सो सुजसु जाने, और पीठ सो बखत माने। बखत यानी बरकत, बरकत है रुपए पैसे सफलता पद प्रतिष्ठा, ये जो सांसारिक बरकत है ना, प्रोग्रेस, इस बरकत को वह पीठ, पीठ मतलब पीठ, पक्षी जो करते हैं ना वो पीठ कहलाती है। तो वो आया था ना, चक्रवर्ती की संपदा इंद सरी के भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग।
तो ये वही बीट है, उस बीट को ही कहते बीट। समझ में आ रही बात? सीठी सो सुजसु जाने, बीठी सो बखतु माने, ऐसी जाकी रीति, ऐसी जिसकी रीति हो गई है, ऐसा जिसका जीवन, ऐसी जिसकी परिणति हो गई है, ताही बंदत बनारसी, ऐसे जीव की है बनारसी दास वंदना करता है। कितना बढ़िया छंद है, याद करने लायक। नीचे सो कनक जाके नीचे सो नरेश पद, नीचे सी में ताई गरुबाई जाके गारेसी, जय हरे सी जोगी जाति कहरे सी करामाती, हरे सी हो सुपुद गले छवि छारसी, जाल सो जग विलास भाल सो भुवन वास, काल सो कुटुंब काज लोक लाज लारसी, सीठी सो सुज सुजाने, पीठ सो बखत माने, ऐसी जाकी रीति ताही बंदत बनारसी। है ना? बहुत अच्छे अच्छे छंद है बनारसी दास जी के, है उत्तम पुरुष के। ऐसे आप जगह जगह जाएंगे, बनारसी दास जी का इस तरह के छंदों में, इस तरह की विवेचन में बहुत मन रमता है। एक जगह उन्होंने उत्तम पुरुष बताया, मध्यम पुरुष बताया, फिर एक जगह अधम पुरुष के लक्षण बताए। पहले तो प्रशंसा करते हैं ज्ञानी धर्मात्मा की, और फिर मिथ्या दृष्टि की खूब निंदा करते, खिंचाई। कैसे? देखो, मैं एक छंद याद आ रहा है, बीच में भूल ना जाऊं, हो सकता है पूरा बोल दो। हरम न जानत बखानत भरम रूप, ठौर ठौर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूल्यो अभिमान में न पाओ धर धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फेर डवाडोल सो करम के किलोलिनी में, है रही अवस्था जो बघूले कैसे पात की, जाकी छाती ताती कारी कुटेल को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याति महापाते की। समझ में तो नहीं आया? देखो, समझते हैं जरा। वैसे छंद का मजा तभी है जब समझाना ना पड़े, लेकिन चलो एक बार समझ लो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। धर्म ना जानत बखानत भरम रूप, धर्म जानता नहीं है और धर्म का बखान ऐसे करता, भ्रम रूप, उल्टा सीधा धर्म बताता है। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठौर ठौर ठानत, और जगह जगह पर ठौर ठौर मतलब स्थान स्थान पर ठानता है क्या? लड़ाई पक्षपात की, लड़ाई पक्षपात की। वस्तु का स्वरूप पता नहीं है, वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप पता नहीं है, निश्चय व्यवहार न पता नहीं है, अध्यात्म सिद्धांत पता नहीं है, चाहे भ्रमपूर्ण बातें करता है। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठौर ठौर ठानत लड़ाई पक्षपात की। लड़ाई मतलब समझ गए, लड़ाई पक्षपात की। और भूल्यो अभिमान में, अभिमान में भूला हुआ है, न पाओ धर धरनी पे, और अपने पैर धरनी पर नहीं रखता है, जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं इसके पैर। भूल्यो अभिमान में न पाओ धर धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, और हृदय में हमेशा उत्पात मचा रहता है, उत्पात की करनी यही मचा रहता है। हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फेर डवाडोल सो कर्म के किलोलिनी में, और कर्म के कल्लोलों में डवाडोल ऐसा घूम रहा है। फेर डवाडोल सो कर्म के किलोलिनी में, किलोल मतलब समझ गए, लहरों में, है ना, भयंकर लहरें आती ना, तो कर्म के लहरों में ऐसा भटक रहा है। फेर डवाडोल सो कर्म के किलोलिनी में, वह रही अवस्था जो बघूले कैसे पात की, उसकी ऐसी अवस्था हो रही है जैसे बघूले का पत्ता हो। अब आप कहेंगे ये बघूला क्या होता है? बबूल नहीं, कई लोग अर्थ करते बबूल का पत्ता, अरे बबूल नहीं, बघूला। बघूला यानी आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में, मई के महीने में जब वो गर्म हवाएं चलती ना तेज, तो ऐसा एक हवा का भौर सा बन जाता है गोल गोल, उसमें धूल ऐसी घूम घूम घूमती है। यदि वहां पत्ते हैं, कागज हैं, पॉलीथीन है ना, रैपर्स है ना, तो वो सारे ऐसे गोल गोल घूमते हैं।
होते ना, और ऐसे कहीं भी वो ऐसे तेज भागते हैं, गांव के लोगों ने ज्यादा देखा होगा। तो समझ गए बघूला। तो ऐसा जो हवा का भौर बनता है ऐसा, तो बोलते बघूला। और उस बघूले में जो पत्ते होते हैं वो कैसे घूमते हैं, समझ में आया ना। तो घूमते जाते बघूले के पत्ते पता ही नहीं कहाँ घूम रहे, कैसे घूम रहे, और ऐसा वो भागता है पूरा घूम के ऐसा। तो वो कहलाता है फेरे डवाडोल सो करम के किलोलिनी में है रही अवस्था जो बघूले कैसे पात की। पात की मतलब पत्ते की। जैसे बघूले का पत्ता होता है घूम रहा है, ऐसे ये कर्म के किलोलिनी में घूम रहा है। फेरे डवाडोल सो करम के किलोलिनी में। नेहा कह रही है क्या है, टॉर्नाडो। टॉर्नडो सही उच्चारण करके बताओ क्या है इसका, मैं अनम्यूट कर लो अपने आप को। टॉर्नेडो बोलते हैं भैया। टॉर्नेडो, चलो समझ तो गए ना मतलब। फिर डवाडोल सो करम के किलोलिनी में है रही, हो रही नहीं, अर्थ वो ही है, लेकिन वो ब्रज में है रही। कभी आप जाना आगरा तरफ, वहां ऐसी बोलते हैं है रहा ऐसे। है रही अवस्था जो बघूले कैसे पात की, जाकी छाती ताती कारी को टेले को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याती महापाते की। ये आखिरी की दो लाइन तो ऐसी लगती जैसे बनारसी दास जी ने बड़े आक्रोश में लिखी हो। जाकी छाती ताती, है ना, जाकी छाती ताती मतलब क्रोध कसाय, जिसकी छाती हमेशा कलेजा, ठंडक ही नहीं रहती कलेजे में, हमेशा गर्म, दिमाग गर्म, 24 घंटे गर्म। जाकी छाती ताती कारी कुटिल, कुटिल मतलब क्रोध, कुबाती मतलब मान, और कुटिल कुबाती, कुटिल यानी छल, मायाचारी, सब कसाय आ गई उसमें कुल मिला के। जाकी थाती चाकी छाती ताती कारी कुटिल कुबाती भारी, है ना। जाकी छाती ताती कारी कुटिल कुबाती भारी, ठीक है। जाकी छाती ताती, ठीक है। कारी, कारी मतलब काली, और कुटिल, कुटिल मतलब कुटिलता, है ना, छल, मायाचारी। कुबाती, कुबाती यानी अहंकार के वचन, बुरे बुरे बोलने वाला, है ना। और भारी, ठीक है, लालच। जाकी था चाकी छाती ताती कारी कुटिल कुबाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती है। ब्रह्म घाती मतलब आत्मा का घात करने वाला। ब्रह्म मतलब आत्मा, ब्रह्मचारी मतलब आत्मा में चरण करने वाला, समझ में आया ना। तो ऐसा ब्रह्म घाती लोक में, दुनिया में, ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मण की हत्या बहुत सबसे बड़ा पाप माना जाता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो पाप प्रायश्चित से धुल जाते हैं, कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनके लिए बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं उनका कोई प्रायश्चित नहीं है। और किसी ब्राह्मण की हत्या करना, ये तो मतलब ऐसा माना जाता है कि उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है उसका, है ना। ब्राह्मण को अबद्ध माना गया है। तो कहते हैं जो जीव अपनी आत्मा को नहीं जानता है वह महापातकी है, उसको महापातकी कहा है। जो लोक में जो ब्राह्मण की हत्या कर दे बोले वे महापातकी है। ऐसे ही जो आत्मा का हत्यारा है, ब्रह्म का हत्यारा है, ऐसे ब्रह्म घाती को महापातकी कहा है। यानी मिथ्या दृष्टि महापातकी है। मिथ्या दृष्टि इतना बड़ा पाप कर रहा है कि इस पाप की कोई क्षमा नहीं है। अच्छा, मिथ्यात्व पाप की क्षमा क्या है, सम्यक तो प्राप्त हो जाए, बस यही है क्षमा।
और दूसरा कोई उसका उपाय नहीं है। है ना, ऐसा है। फिर से बोल देता हूँ छंद है। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूल्यो अभिमान में न पाओ धर धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फिर डवाडोल सो करम के केलोलेनी में, भय रही अवस्था जो बघूले कैसे पात की, जाकी छाती ताती कारी कुटिल को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याति महापात की। है ना। चल अब आगे बढ़ते हैं, 217 गाथा में आते हैं। देखो जरा, इसमें भी वही बात है, बस थोड़े दूसरे अंदाज में है। देखो जरा, बंधो भोग निमित्ते अज्जबसाणोदये सुणाणिस, संसार देह विष से संसार देह विष से सूड़ेव उपज्जदे रागो। देखो, बंध भोग निमित्ते, बंध और भोग के जो निमित्त हैं वे संसार देह विषयसु, संसार और देह संबंधी। ठीक है, देह मतलब शरीर और संसार मतलब रुपए पैसे पंचेंद्रिय के विषय भोग आदि। तो संसार और शरीर संबंधी बंध और भोग के जो निमित्त भूत है, ऐसे अध्यवसानोदयेषु, ऐसे अध्यवसानों के उदय में ऋणानिस, ज्ञानी के ऋणा नहीं एव उपपज्जदे रागो, उन अध्यवसानों के उदय के प्रति ज्ञानी को राग नहीं होता। ऋणा एव उपपज्जदे, नहीं उत्पन्न होता रागो, राग। ठीक है, यानी सीधी बात यह है कि अध्यवसानों के उदय में उस जीव को है ना राग पैदा नहीं होता। यानी सीधे सरल शब्दों में कहें तो उस जीव को संसार और देह के प्रति राग नहीं होता है ना। बंध उपभोग निमित्ते, बंध और उपभोग के जो निमित्त भूत है, ऐसे संसार देह विषयसु, संसार और शरीर संबंधी अध्यवसानोदयेषु, अध्यवसानों के उदय में ऋणानिस, ज्ञानी के ऋणेव उपपज्जदे रागो, राग उत्पन्न नहीं होता है ना। इस तरह से अभी इन दो गाथाओं का और अर्थ कर लेते हैं हिंदी में, फिर चर्चा अपन कल करेंगे। गाथा 218, गाथा 219 देखो जरा। राणी रागप जहो सवदव्ये सुकम्म मज्जगदो, प्रोलिपदिरजयेण दु कद्दम मज्जे जहा कळयम्, अण्णाणि पुनरत्तो, अण्णाणि पुनरत्तो सवदव्ये सुकम्म मज्जगदो, लिप्पदिकम् रयेण दु कद्दम मज्जे जहालोहम्। अणाणि ज्ञानी सब्दव्येषु रागपजहो, सर्व द्रव्यों में राग को त्याग करने वाला है। रागपच हो मतलब राग का त्याग करने वाला है। किनमें? सब्दव्येषु, सभी पदार्थों में राग का त्याग करता है। कौन? ऋणाणी। ठीक है, कैसे? कम मज्जगदो, कर्मों के बीच रहता हुआ भी, कर्मों के बीच रहता हुआ भी, क्योंकि सारे संयोग में तो अभी सारे कर्म हैं, आठ नष्ट तो हुए नहीं है अभी कर्म, तो कर्मों के बीच रहता हुआ भी वह सभी द्रव्यों के प्रति राग का त्याग करता है ना। और राग का त्याग करने से होता क्या है? ऋणोलिप्पदि रजयेण, कर्मों का त्याग करते हुए वह जीव नहीं लिप्पदि, ऋणोलिप्पदि, ऋणोलिप्पदि मतलब कर्मों से लिप्त नहीं होता। किसके द्वारा? रजयेण, रजयेण मतलब
कर्म जो होता है ना, कर्म के परमाणुओं को ही बोलते रज। वैसे तो रज का अर्थ होता है धूल, तो जैसे शरीर में तेल लगा हो तो धूल चिपकती है, तो ऐसे ही कर्मों के जो परमाणु होते हैं ना, उसे ही बोलते रज। तो ऋणो लिप्पति रजयेणदु, कर्मों के मध्य रहते हुए भी सर्वस्त कर्मों के प्रति राग का त्याग होने से वह जीव कर्मों को बांधता नहीं है, मतलब कर्म रज से लिप्त नहीं होता, यानी कर्मों उससे चिपकते नहीं। कैसे नहीं चिपकते? जैसे जहां कद्दम मध्य कणयम, कणयम मतलब कनकम सोना, और कद्दम, कद्दम मतलब करदम कीचड़, और मध्य मतलब मध्य में। जैसे कीचड़ के बीच में सोना, जैसे कीचड़ के बीच में सोना हो तो सोने को जंग लगती है क्या? नहीं लगती। ऐसे ही कर्मों के बीच में रहते हुए भी ज्ञानी सभी पदार्थों के प्रति राग का त्याग करता है। यही कारण है कि वह कर्म रज से लिप्त नहीं होता। कैसे? जैसे कि कीचड़ में सोना। समझ गए? गाथा का अर्थ समझ में आ गया। अब दूसरा, अन्नाणी पुनरत्तो सभ्य दब्बेसु कम मज्ज गदो। ज्यादातर शब्द तो वही है। अड़ाणी की जगह यहाँ क्या आ गया? अज्ञानी। और राग पज हो, वह राग का त्यागी था, यहाँ क्या आ गया? पुनरत्तो। पुण मतलब और, अन्नाणी रत्तो, अज्ञानी रक्त होता है, मतलब राग करता है। किससे? सर्वर्थ से। तो सभ्य दब्बेसु ऊपर का यहाँ भी लगा लेना। अज्ञानी का सभी पदार्थों से राग करता है वह, ठीक है। कम मज्ज गदो, कर्म के बीच में रहता हुआ, और इससे होता क्या है? लिप्पदी कम रेण दु, वह कर्म रज से लिप्त हो जाता है ना, यानी कर्मों से वह चिपट, कर्म उसको चिपट जाते हैं। उदाहरण, जहां जैसे कद्दम मज्जे लोहम, जैसे कीचड़ में लोहा। कीचड़ वो ही है, लेकिन उसी कीचड़ में सोना है तो वह जंग नहीं खाता, और लोहा है तो जंग खाता है। ऐसे ही कर्मों के बीच में रहते हुए ज्ञानी सर्व पदार्थों के प्रति राग का त्याग करता है, इसलिए वैसे कर्म नहीं चिपटते, वैसे लिप्त नहीं होता। अज्ञानी कर्मों से लिप्त हो जाता है। समझ में आया? ये गाथाएं पढ़े, बाकी की चर्चा कल करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, जयंत पंडित जी, हाँ प्रश्न। ये हमने जो अध्यवसान पढ़ा 217 नंबर, ये पहली बारी की बात है 217 में, राइट? हाँ। इसके सामान्य भाषा में अर्थ क्या होगा? इसमें कैसे? अध्यवसान मतलब विकार, जो विकार होते हैं ना, विकार, वो अध्यवसान। जीव के विकार वो अध्यवसान है, और उसी के आलंबन में वो जिसके उदय से कर्म, कर्म के उदय से ही होते हैं ना विकार, तो ये सब मिला के ही बोलते अध्यवसान। तो इनके उदय में ज्ञानी राग नहीं करता, बस। सामान्य अर्थ में विकार ही लेंगे उसकी। वो राग द्वेष के भाव, ये सब विकार। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्।